अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट राइबोसोम। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं राइबोसोम की डिफिनीशन, फिर उसके बाद हिस्ट्री और देन आगे मूव करेंगे। तो ये हमारे पास ग्रैनुलर स्ट्रक्चर्स होती हैं जो प्रोकैरियोटिक एज वेल एज यूकैरियोटिक सेल में भी पाई जाती हैं। और अगर इसकी कंपोजिशन की बात की जाए तो मेड अप ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन, यानी आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड से और प्रोटीन से ये मिलकर बनी होगी। और ये करती क्या है जी, सिंथेसाइज सेलुलर प्रोटीन्स। और राइबोसोम का फंक्शन क्या है, ये प्रोटीन को बनाती है। हिस्ट्री की बात की जाए तो पैलेट एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1955 में डिस्कवर्ड किया था। और उसके बाद अगर कंपोजिशन की बात की जाए तो हमारे पास आरएनए में 37 से 62% जो है, राइबोसोम में आरएनए जो होता है 37 से 62% होता है, और जो प्रोटीन है वो 25 से 40%। और इसी तरह से अगर टाइप्स की बात की जाए तो वी हैव टू टाइप्स ऑफ राइबोसोम्स, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। अब जैसा कि हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल होता है, यूकैरियोटिक सेल है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, इसी तरीके से राइबोसोम्स की भी वैसे ही हमारे पास टाइप्स आ जाती हैं। तो अगर प्रोकैरियोटिक राइबोसोम को डिफाइन किया जाए तो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स जो होते हैं वो हमारे पास क्या होंगे जी, साइज के हिसाब से 20 नैनोमीटर इन डायमीटर होते हैं। और अगर वेट की बात की जाए तो 2.7 मल्टीप्लाई 10 106 डिबे इसका जो है हमारे पास इसका वेट होता है। और अगर स्ट्रक्चर की बात की जाए तो हमारे पास जैसे आपको ये डायग्राम में नजर आ रहा है, एक लार्जर सब यूनिट है, एक स्मॉलर सब यूनिट है, और इसी साथ साथ हमारे पास यहाँ पे मैग्नीशियम आयन भी मौजूद होता है। और नेक्स्ट बात करें तो हमारे पास स्मॉलर सब यूनिट जो है राइबोसोम की वो 30S होती है। ये एस स्वेडबर्ग यूनिट है। अगर इसको भी हम डिफाइन कर दें तो ये क्या है, इट इज अ मेजर ऑफ सेडिमेंटेशन रेट ऑफ पार्टिकल ड्यूरिंग सेंट्रीफ्यूगेशन। और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू सेडिमेंट्स इन सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस। जब हम सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस से गुजारते हैं उस टाइम इसकी ये हमारे पास वैल्यू आती है। और इसी तरीके से लार्जर द पार्टिकल ग्रेटर द स्वेडबर्ग वैल्यू, जितना पार्टिकल ज्यादा होगा उसका साइज बढ़ता जाएगा, और उसका इसी तरीके से हमारे पास क्या होगा जी, उसकी जो वैल्यू है वो बढ़ती जाएगी। अगर इसी तरीके से बात की जाए राइबोसोम्स की तो हमारे पास स्मॉल सब यूनिट्स प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स में आरएनए हमारे पास होता है 16S एंड 21 प्रोटीन, और इसे लार्जेस्ट सब यूनिट में 50S होता है। और इसमें 2 स्ट्रैंड्स ऑफ आरएनए होते हैं 5S एंड 23S एंड 31 प्रोटीन, जैसे ये साथ डायग्राम में भी बताया हुआ है। और साथ यहाँ पे हमने मैग्नीशियम आयन का भी शो किया हुआ है कि हमारे पास यहाँ पे मैग्नीशियम आयन जो है लार्जेस्ट सब यूनिट स्मॉलर सब यूनिट्स के फ्यूज टुगेदर विद मैग्नीशियम आयन, यानी ये दोनों जो यूनिट्स है हमारे पास स्मॉलर एंड लार्जर, ये दोनों आपस में फ्यूज होती हैं थ्रू मैग्नीशियम आयन। इसी तरीके से हमारे पास अगर यूकैरियोटिक राइबोसोम की बात की जाए तो ये 80S होता है। ठीक है, इसी तरीके से कंपोनेंट्स स्मॉलर सब यूनिट लार्जर में पहले से डिस्कस कर चुका हूँ, स्मॉल 40S होता है, लार्ज 60, और इसी तरीके से मैग्नीशियम आयन इन दोनों को आपस में फ्यूज करता है। और अगर फॉर्म की बात की जाए तो वी हैव 2 फॉर्म्स। फर्स्ट वन इज फ्री राइबोसोम। फ्री राइबोसोम्स वो होंगे जो साइटोसोल के अंदर रिमेन इन साइटोसोल के अंदर मौजूद होंगे, और ये क्या करेंगे जी, सिंथेसाइज करेंगे प्रोटीन। इसीलिए इनको आगे फंक्शन में बताऊंगा कि इनको प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है क्योंकि ये प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। दूसरा हमारे पास आ जाता है जी मेम्ब्रेन बाउंडेड यानी अटैच्ड राइबोसोम। ये हमारे पास अटैच्ड होते हैं और ये भी क्या करते हैं, सिंथेसाइज प्रोटीन करते हैं जो नीडेड आउटसाइड द सेल हमारे पास आ जाती है। फंक्शन क्या है जी, प्रोटीन सिंथेसिस, दैट्स व्हाई कॉल्ड फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन। राइबोसोम्स आर आल्सो नोन एज फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन बिकॉज दे सिंथेसाइज द प्रोटीन। और इसी तरीके से ये जो आपको डायग्राम नजर आ रही है ये हमारे पास, ठीक है, ये मैसेंजर आरएनए है और इसके साथ हमारे पास राइबोसोम्स हैं, और ये अमाइनो एसिड्स का एक चेन है। राइबोसोम लार्ज सब यूनिट है, ठीक है, लार्ज राइबोसोम स्मॉल सब यूनिट है, ये आपस में यहाँ पे
मैग्नीशियम आयन के जरिए आपस में ये कंबाइन हो जाएंगे और इस तरीके से ये क्या करते हैं, प्रोटीन की हमारे पास सिंथेसिस करते हैं। और इसी के साथ अगर एटिमोलॉजी देखा जाए तो ये हमारे पास ये इसका जो लफ्ज है, जो इसका ओरिजिन है वो है राइबोज शुगर से, आरएनए से और सोमा बॉडी से, ठीक है। और इसके साथ इसको मुख्तलिफ इसके सिनोनिम्स वगैरह भी इस्तेमाल किए जाते हैं जिससे रिलेटेड हैं, जैसे न्यूक्लियोप्रोटीन है, सेल फैक्ट्री है और इसी के साथ साथ ट्रांसलेशनल एपरेटस है, ठीक है। और ओरिजिन की बात की जाए तो ये सिंथेसाइज्ड बाय न्यूक्लियोलस ये हमारे पास आ जाते हैं। अगर लोकेशन की बात करें तो ये साइटोसोल में फ्री फॉर्म में भी पाए जाते हैं, बाउंड फॉर्म में भी पाए जाते हैं। और अगर शेप की बात की जाए तो हमारे पास ये ग्रेनुलर होते हैं, ग्रेन शेप होते हैं। और नंबर बात की जाए अगर इकोलाई जो हमारे पास बैक्टीरिया है इसमें 15,000 से 20,000, यीस्ट में हमारे पास 2 लेग। और इसी तरीके से ये बड़े इंटरेस्टिंग बात है कि ह्यूमन और एनिमल सेल में 10 मिलियन पर सेल, यानी एक सेल में 10 मिलियन हमारे पास राइबोसोम मौजूद होंगे। आई होप कि आपको मेरा आज का ये लेक्चर समझ आया होगा। हाजिर होते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब